हमारी जुबान से जितने भी जो भी आवाजें हमारी जुबान से निकलती हैं उनको अल्फाज कहा जाता है, क्योंकि आवाजें जो हैं वो बामानी भी होती हैं और बेमानी भी होती हैं। तो इसलिए लफ्ज की दो अकसाम हैं, कलमा और मुहम्मल। मुहम्मल बेमानी आवाज को या बेमानी लफ्ज को कहा जाता है और कलमा बामानी लफ्ज को कहा जाता है। और कलमा की तीन अकसाम हैं, यानी जो बामानी लफ्ज है वो तीन किस्म का होता है। नंबर एक इसम, नंबर दो फेल और नंबर तीन हर्फ। तो इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है तीन, यानी कलमा की तीन अकसाम है, इसम, फेल और हर्फ। उसके बाद सवाल नंबर दो है इसम मौसूल की मिसाल है, यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है कि इसम मौसूल कौन सा है। इसम मौसूल वो इसम होता है कि जब तक उसके बाद कोई और जुमला ना लगाया जाए उस इसम मौसूल का मतलब समझ में नहीं आता। किसी भी जुमले में एक जुमला लिखा जाता है और उसके बाद इसम मौसूल इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस इसम मौसूल के बाद एक दूसरा जुमला लिखा जाता है जो कि उस पहले जुमले के जवाब में होता है। तो इस तरह उस पहले जुमले के साथ साथ उस इसम मौसूल का भी मतलब वाज़े हो जाता है। अगर हम उस इसम मौसूल के बाद दूसरा जुमला ना लिखें तो ना तो उस पहले जुमले का मतलब वाज़े होता है और ना ही इसम मौसूल का मतलब वाज़े होता है। तो आइए अब इस सवाल को और इसके जवाब को समझते हैं। तो सवाल है कि इसम मौसूल की मिसाल कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक है से, दूसरा ऑप्शन है में, तीसरा ऑप्शन है जो और चौथा ऑप्शन है तक। तो इन ऑप्शंस में से इनमें से जो दुरुस्त जवाब है, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जीम और इसम मौसूल की मिसाल है जो, यानी लफ्ज जो इसम मौसूल है। इसम मौसूल जो है वो बुनियादी तौर पर एक ही है और वो है जो। आगे इसकी चंद शक्लें हैं, जैसे जो से जिसे, जिन्हें, जिस, जो कोई या जिन्हों। ये इसम मौसूल जो की शक्लें हैं। बुनियादी तौर पर इसम मौसूल एक ही है और वो है जो। उसके बाद सवाल नंबर तीन है इसमें फाइल की मिसाल है, यानी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इसमें फाइल कौन सा है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसम फाइल क्या होता है। इसम फाइल जो है वो ऐसा इसम मुश्तक होता है जो कि फाइल को यानी काम करने वाले को जाहिर करता है, उसको हम इसम फाइल कहते हैं। तो यहां पर हमने बताना है कि इसम फाइल की मिसाल कौन सी है। इसम फाइल जो है ये फाइल तो नहीं होता, लेकिन ये फाइल को जाहिर करता है, काम करने वाले को जाहिर करता है। तो इस तरह अलिफ और बे दोनों जवाब दुरुस्त होंगे, क्योंकि ये दोनों ही फाइल यानी काम करने वाले की तरफ इशारा करते हैं। तो इस तरह यहां पर जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम। सवाल नंबर चार है इसम मफूल की मिसाल है, यानी इनमें से इसम मफूल कौन सा है। इसम मफूल वो इसम मुश्तक है जो कि मफूल तो नहीं होता, लेकिन वो मफूल को जाहिर करता है, यानी ऐसी चीज या ऐसे शख्स को जाहिर करता है जिस पर काम किया गया हो, जिस पर काम हो उसे जाहिर करता है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं कि इनमें से इसम मफूल कौन सा है। पहला ऑप्शन है जालिम। जालिम के मानी है जुल्म करने वाला, और जुल्म करने वाला जो है यानी जो काम करने वाला है, जो जुल्म करने वाला है वो तो फाइल होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता। दूसरा जवाब है लिखा हुआ। लिखा हुआ है जो है ये एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करता है जो कि लिखी हुई है, जिस पर काम हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि लिखा हुआ खत या लिखी हुई दरखास्त। तो लिखा हुआ है
ये जो लिखा हुआ है ये इशारा करता है एक मफूल की तरफ, इस एक काम की तरफ, इसलिए ये जो ऑप्शन बे है, ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करता है जिस पर काम हुआ हो। सवाल नंबर 5 है कि इसम ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल है, यानी वो इसम जो ज़माने या वक्त की तरफ इशारा करे। पहला ऑप्शन है मस्जिद, ये एक जगह का नाम है, ये एक जगह की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये जवाब दुरुस्त नहीं हो सकता। बे दरिया, ये भी एक चीज या जगह का नाम है, ये भी जवाब नहीं हो सकता। उसके बाद है मौसम, तीसरा ऑप्शन, ये भी एक नाम है, इसम है, तो ये भी दुरुस्त ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन है शाम, शाम का मतलब है एक वक्त, एक जमाना, तो इसलिए सवाल नंबर 5 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल यानी शाम। तो इसमें ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल है शाम, ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, इसम हासिल मस्दर की मिसाल है, यानी इनमें से इसम हासिल मस्दर कौन सा है। तो पहले तो हमें यह इल्म होना चाहिए कि इसम हासिल मस्दर किसे कहते हैं। इसम हासिल मस्दर जो है वो मस्दर तो नहीं होता, लेकिन उसमें मस्दर के मानी पाए जाते हैं, वो मस्दर की किसी कैफियत या हालत को ज़ाहिर करता है और ये मस्दर से बनता है। तो यहां पर हमने बताना है कि इसम हासिल मस्दर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है अलिफ जलना, ये इसम हासिल मस्दर नहीं है बल्कि ये मस्दर की मिसाल है, ये मस्दर है। दूसरा ऑप्शन है पढ़ाना, यह भी हासिल मस्दर नहीं है, यह भी दुरुस्त जवाब नहीं हो सकता। उसके बाद है आना, तीसरा ऑप्शन है आना, यह भी मस्दर है, यह भी दुरुस्त जवाब नहीं है। चौथा ऑप्शन है आहट, जलन और चाहत। तो यह जो चौथा ऑप्शन है ये इस सवाल का दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं ये किसी ना किसी मस्दर से बने हैं और मस्दर की किसी कैफियत या हालत को जाहिर करते हैं। जैसे ये पहला लफ्ज है आहट, ये जो लफ्ज आहट है ये हासिल मस्दर है और ये बना है मस्दर आना से, आना मस्दर है और इससे बना है आहट, यानी कदमों की आवाज, आने की एक हालत या आने की एक कैफियत को जाहिर करता है ये लफ्ज आहट, और ये मस्दर से बना है, इसलिए ये लफ्ज आहट जो है ये हासिल मस्दर है। इसी तरह ये जो लफ्ज जलन है ये भी हासिल मस्दर है और ये बना है जलना से, जलना मस्दर है और इस मस्दर की एक कैफियत है जलन, तो इस मस्दर से हासिल मस्दर बना जलन। सवाल नंबर 7 है फेल नाकिस की मिसाल है, यानी हमने बताना है कि इनमें से फेल नाकिस कौन सा है। फेल नाकिस वो फेल होता है जो अकेले तौर पर अपना मानी और मतलब वाजे नहीं करता जब तक कि उसके साथ कोई और इसम या फेल ना लगाया जाए। तो ये अकेले तौर पर अपने मानी और मफहूम को वाजे नहीं करता, इसको फेल नाकिस कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ये एक ऐसा लफ्ज है, ये ऐसा फेल है कि जो अकेले तौर पर अपना मतलब और मफहूम मानी वाजे नहीं करता, है का कुछ मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई इसम, कोई फेल, कोई जुमला और ना लगाया जाए, इसका कोई मतलब वाजे नहीं होता, इसलिए यह फेल नाकिस है। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है था, यह भी फेल नाकिस है क्योंकि यह भी अकेला अपने मानी और मतलब को वाजे नहीं करता जब तक कि इसके साथ कोई दूसरा इसम या फेल या जुमला ना लगाया जाए, तो यह भी फेल नाकिस की मिसाल है। तो इस तरह सवाल नंबर 7 का दुरुस्त जवाब है अलिफ और बे दोनों, यानी ये दोनों दुरुस्त हैं। तो यहां पर दुरुस्त जो जवाब है वो है जीम, यानी अलिफ और बे दोनों जवाब दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 8 है फेल ताम की मिसाल कौन सी है, यानी हमने इनमें से बताना है कि इनमें से फेल ताम कौन सा है। ताम के मानी है मुकम्मल और नाकिस के मानी है नामुकम्मल जिसमें कोई कमी रह गई हो। तो ये जो दोनों अल्फाज हैं नाकिस और ताम, अगर हम इनके मानों पर गौर करें तो इनके मानी जो हैं
वो इनकी तारीफ की तरफ इशारा करते हैं। नाकिस यानी ना तमाम, ऐसा फेल जो अकेले तौर पर अपना मानी और मतलब वाजे ना करे। फेल ताम, ताम के मानी है मुकम्मल, यानी ऐसा फेल जो अकेले तौर पर अपने मानी और मफहूम को वाजे कर दे, ऐसे फेल को फेल ताम कहा जाता है। ताम के मानी है मुकम्मल। तो यहां पर हमने बताना है कि फेल ताम की मिसाल कौन सी है। पहला ऑप्शन है आया। लफ्ज आया जो है यह किसी के आने की तरफ इशारा करता है और इससे हमें पता चलता है कि कोई आया है। यानी लफ्ज आया जो है यह अकेले तौर पर अपना मतलब और मानी वाजे करता है और यह इशारा करता है किसी के आने की तरफ, इसलिए यह जो लफ्ज आया है यह फेल ताम की मिसाल है। दूसरा ऑप्शन है लिखा। यह लफ्ज जो है यह भी अकेले तौर पर अपना मतलब और मानी वाजे करता है। लिखा जो है इससे पता चलता है कि कुछ लिखा गया है, कोई खत लिखा गया है, कोई मजमून लिखा गया है, तो इसलिए यह जो लफ्ज लिखा है यह भी फेल ताम की मिसाल है। नहीं तो यहां पर दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है जीम, यानी अलिफ और बे दोनों दुरुस्त हैं। आया भी फेल ताम की मिसाल है और लिखा भी फेल ताम की मिसाल है। सवाल नंबर 9 है, दर्जे ज़ैल में से फेल मजहूल का जुमला कौन सा है। हमने बताना है कि इनमें से फेल मजहूल का जुमला कौन सा है। फेल मजहूल वो फेल होता है जिसके फाइल का पता नहीं होता, इसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहा जाता है। ऐसा फेल जिसके फाइल का पता ना हो उसको फेल मजहूल कहा जाता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है अली खत लिखता है। लिखना यहां पर फेल है और इसके काम करने वाले यानी लिखने वाले का फाइल का हमें यहां पर पता है और वो है अली। अली खत लिखता है, तो यहां पर फेल के फाइल का पता है, इसलिए यह जो जुमला है यह फेल मजहूल की मिसाल नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है हसीब आया। तीसरा ऑप्शन है जीम, यह है अदालत में झूठ बोला जाता है। झूठ बोलना यह फेल है और इसके फाइल का हमें यहां पर इल्म नहीं है, सिर्फ यही कहा गया है कि अदालत में झूठ बोला जाता है, लेकिन यहां पर यह हमें पता नहीं है, यह नहीं बताया गया कि झूठ बोलता कौन है, यानी इस काम के करने वाला कौन है उसके बारे में हमें इल्म नहीं है। तो यहां पर जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम, अदालत में झूठ बोला जाता है। यह फेल मजहूल का जुमला है। फेल मारूफ जो है ऐसा फेल होता है जिसके फाइल का हमें इल्म होता है, जिसके करने वाले का पता हो, ऐसे फेल को फेल मारूफ कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो सवाल है कि दर्जे ज़ैल में से फेल मारूफ का जुमला कौन सा है। पहला ऑप्शन है झूठ बोला गया। झूठ बोलना फेल है, लेकिन यहां पर हमें झूठ बोलने वाले का इल्म नहीं यानी फाइल का पता नहीं है, इसलिए यह जो जुमला है यह फेल मजहूल का जुमला है। बताना हमने यह है कि फेल मारूफ का जुमला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन दुरुस्त नहीं हो सकता। दूसरा है किताब पढ़ी जाती है। तीसरा ऑप्शन है खेत में हल चलाया जाता है। चौथा ऑप्शन है परिंदा उड़ता है। यहां पर उड़ना जो है यह फेल है और इसका फाइल जो है वो परिंदा है, यानी उड़ना फेल है। उड़ने का काम कौन करता है, परिंदा, परिंदा फाइल है। तो यहां पर जो फेल है उसके फाइल का हमें इल्म है और वो है परिंदा, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन है और ये फेल मारूफ का जुमला है, क्योंकि इसमें ऐसा फेल है जिसके फाइल का हमें इल्म है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की इंतहायाम वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।